Hello friends, I welcome you all to this series of TechLight Institute in which I will be taking your biology part. So last class में हमने देखा था डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र. इस क्लास में हम देखेंगे लीवर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं यकृत. मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र में कि जो फंक्शंस जो लीवर के आपके डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र में काम आते हैं वो सारे फंक्शंस मैंने लीवर के बता दिए थे. इस क्लास में हम जो उसके अलावा और भी फंक्शंस डील करता है लीवर, वो सारे हम डील करेंगे. सबसे फर्स्ट आता है कि आपका लीवर का पोजीशन क्या होता है हमारे मानव शरीर में. देखिए, आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है लीवर का कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर का पोजीशन क्या है, अगर मान लो दे दिया कि ये लीवर का पोजीशन आपका क्या है, उदर गुहा में है, या फिर सेकेंड ऑप्शन दे दिया वक्षीय गुहा में है, तीसरा ऑप्शन दे दिया डायफ्राम में है, या चौथा ऑप्शन दे दिया इनमें से कोई नहीं. तो आपका कौन सा आंसर होगा इसमें से. देखिए, इसमें सबसे पहले ये देखते हैं कि आपका वक्षीय गुहा क्या है, उदर गुहा क्या है और डायफ्राम क्या होता है. उदर गुहा मतलब होता है एब्डोमिनल कैविटी. ये मैंने आपको पाचन तंत्र में पढ़ा चुका है. और आपका जो वक्षीय गुहा और डायफ्राम है वो हम अभी डील करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, जो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ. वक्षीय गुहा को बोलते हैं हम चेस्ट कैविटी. डायफ्राम को इंग्लिश में डायफ्राम ही बोलते हैं. अब देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था लीवर का पोजीशन क्या रहेगा. साइंस में आपका इस साइड को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट, और इस साइड को हम बोलते हैं राइट. तो हमारा जो लीवर है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारा एब्डोमिनल कैविटी या फिर उदर गुहा में हमारा लीवर पड़ता है. अभी मैं आगे क्लास में बताऊंगी आपको कि यहाँ पर आपका डायफ्राम होता है. श्वसन तंत्र में हम पढ़ेंगे डायफ्राम के बारे में. अभी आप इतना समझ लीजिए कि हमारा जो लीवर है या फिर हमारा जो यकृत है, डायफ्राम के नीचे उदर गुहा में इसका लोकेशन होता है. आपका ये क्वेश्चन एक बार आ भी चुका है कि हमारा लीवर का पोजीशन क्या होता है, तो आप बोलोगे लीवर का पोजीशन क्या है, उदर गुहा या फिर एब्डोमिनल कैविटी में लोकेटेड होता है. दूसरा आपका ये पूछ सकता है कि ये डायफ्राम के नीचे होता है कि डायफ्राम के ऊपर होता है. तो ये हमारा किसके नीचे होता है, डायफ्राम के नीचे होता है. ठीक है, ये हो गई आपकी बात लोकेशन की. सेकेंड आपका आएगा कि कोई भी आपका मानव तंत्र में कोई भी ऑर्गन है या ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गन सिस्टम है, तो वो किससे बनता है. देखिए, आपका ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन बीइंग है. ह्यूमन बीइंग आपका जो है उसमें सबसे पहले किससे बनता है, ह्यूमन बीइंग एक ऑर्गेनिज्म है. इसमें बहुत सारे क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम होते हैं. ऑर्गन सिस्टम किससे बना है, ऑर्गन से बना है. ऑर्गन को हिंदी में अंग बोलेंगे, ऑर्गन सिस्टम को अंगों का समूह बोलेंगे. ऑर्गन किससे बना है, वेरियस टिश्यूज से बना है. टिश्यूज किससे बना है, सेल से बना है. अब देखिए, आपका जो लीवर है या फिर यकृत है वह भी किससे बना है, किस डिफरेंट कोशिकाएं से बनी है. अब जो लीवर है वो किस कोशिकाएं से बनी है, उस कोशिकाएं को क्या बोलते हैं, हिपैटिक सेल या हिपैटिक कोशिकाएं.
यकृत किससे बना है? हिपैटिक कोशिकाएं से। इस कोशिकाएं के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। लिवर इज मेड अप ऑफ हिपैटिक सेल। अब आप बोलोगे मैडम इसमें हिपैटिक वर्ड कहाँ से आ गया? अभी तक तो हम लिवर पढ़ रहे थे या फिर यकृत पढ़ रहे थे, हिपैटिक वर्ड कहाँ से आ गया? तो हिपैटिक वर्ड एक ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है? लीवर। इसीलिए हमने दिया है यहाँ पर हिपैटिक सेल। थर्ड पॉइंट आपका आता है स्टडी ऑफ लिवर। साइंस में हम हर एक कोई भी सेल पढ़ेंगे, कोई भी टिश्यू पढ़ेंगे, उसके स्टडी का भी नाम पूछा जा सकता है। तो जो भी ब्रांच है जो कि लिवर की स्टडी को डील करती है उसको हम क्या बोलते हैं? हिपैटोलॉजी। जिसको हिंदी में सेम बोलेंगे हिपैटोलॉजी। इसमें भी हिपैटिक वर्ड कहाँ से आया आपका? ग्रीक वर्ड हिपैटो। हिपैटो मीन्स लिवर। इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि लिवर का कलर क्या होता है? लिवर का कलर क्या होगा या लिवर का रंग क्या होगा? रेडिश ब्राउन। पांचवा क्वेश्चन ये पूछा जाता है लिवर का कि लिवर की जो कोशिकाएं हैं जो मैंने बताया आपको हिपैटिक सेल, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हिपैटिक सेल होता है उसमें रीजनरेशन कैपेसिटी होती है या फिर पुनर्निर्माण शक्ति होती है। ये आपका और भी कोई भी जो ऑर्गन होते हैं बॉडी के उसमें नहीं प्रेजेंट होता है। सिर्फ लिवर ही ऐसा जो ऑर्गन है हमारी बॉडी का जिसमें पुनर्निर्माण क्षमता या फिर रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। अगर आप बोलोगे मैडम कोई डिसीज पर्सन या आपके पापा का लिवर किडनी खराब हो गया है या आपके पापा का आइस खराब हो गया है, तो आप अगर अपना आइस डोनेट कर दोगे, अपना किडनी डोनेट कर दोगे, किडनी तो आपके पास 2 होते हैं, तो आप एक किडनी डोनेट कर सकते हो, लेकिन आपका वो किडनी वापस से आपकी बॉडी में रीजनरेट नहीं होगा। लेकिन अगर आप जो है लिवर डोनेट किए अपना, तो लिवर क्या होगा? लिवर आपके बॉडी में अगर आप 50% लिवर डोनेट किए तो 50% आपकी बॉडी में रीजनरेट भी हो जाएगा, प्लस जो 50% आपने डिसीज पर्सन में दिया वो आपका 100% में डेवलप हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं पुनर्निर्माण क्षमता, जो किस में होता है? सिर्फ लिवर में होता है। लिवर का जो हिपैटिक सेल है उसमें क्या होता है? पुनर्निर्माण क्षमता। आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर पूछा जाएगा कि आप कौन से अंग को डोनेट कर सकते हो अपने बॉडी का, या कौन सा आपका ऑर्गन है जिसमें पुनर्निर्माण क्षमता होता है, तो आप क्या बोलोगे? लिवर। अब इससे देखिए, अगर इसमें आपका पुनर्निर्माण क्षमता है तो इसमें एक और आपकी बात आती है कि इसमें कफर सेल होती है। आगे जब मैं फंक्शन बताऊंगी तो इसको आगे डील करूंगी। इसमें जो कफर सेल होती है लिवर में, वो क्या काम करती है? जो भी हमारे साथ जीवाणु या विषाणु आपके बॉडी में एंटर कर जाते हैं उनको किल करने का काम करती है, उनको मारने का काम करती है। तो ये लिवर के पास ही है, क्योंकि लिवर जो है रीजनरेट हो जाता है, लिवर के सेल रीजनरेट हो जाते हैं। अभी कफर सेल क्या कर रहा है? कोई भी जीवाणु आ रहे हैं उनको मार दे रहा है, तो उनके साथ आसपास के कुछ सेल भी किल हो जा रहे हैं। मान लो ये आपका लिवर है, लिवर में ये आपके सेल्स हैं। अब कोई भी बाहर से कोई भी आपका माइक्रोब्स आया है, ठीक है, अब जो है ये क्या करेगा?
ये सेल जो है किल करेगा, उनको किल करने के साथ साथ वो भी अपने आप खत्म हो जाते हैं। तो इनका जो है रीजनरेशन कैपेसिटी की वजह से क्या होता है, ये वापस से ग्रो कर जाते हैं। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है आपका, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि लीवर जो है एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। अब आप बोलोगे मैडम ग्लैंड क्या होता है, अभी तो आपने बताया था लीवर एक अंग होता है, अभी आप बोल रहे हो कि लीवर एक ग्लैंड की तरह काम कर रहा है। तो लीवर जो है अंग है कि ग्लैंड है? लीवर इज द लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। यकृत एक यकृत सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। अब आप बोलोगे मैडम ग्रंथि क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? तो देखिए ह्यूमन बॉडी में ग्लैंड उन सभी ऑर्गन को बोलते हैं, चाहे वो लिवर हो या पेनक्रियाज हो। पेनक्रियाज आपका अंग भी है, पेनक्रियाज आपका ग्लैंड भी है। ग्लैंड क्यों है? ह्यूमन बॉडी में उन सभी को हम ग्लैंड बोलेंगे जो कि केमिकल सिक्रीशन जो है रिलीज करता है या फिर रासायनिक पदार्थ का रसाव करता है। ग्लैंड इज दोज ऑर्गन which release chemical secretions। हिंदी में बोलेंगे ग्रंथि वह है जो रासायनिक पदार्थों का रसाव करता है। अब ये जो ग्लैंड है इसमें दो टाइप के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड, या अंतःस्रावी ग्रंथि या फिर बहिःस्रावी ग्रंथि। एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा एंडोक्राइन ग्लैंड। हिंदी में बोलेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि और एक्सोक्राइन को बोलेंगे बहिःस्रावी ग्रंथि। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था कि एंडोक्राइन कौन से होते हैं जो कि अपना सिक्रीशन कहाँ पर डालेंगे, डायरेक्ट ब्लड में डालेंगे या फिर डायरेक्ट रुधिर में डालेंगे। और आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड या फिर बहिःस्रावी ग्रंथि कौन से होते हैं जो कि अपना सिक्रीशन कहाँ डालते हैं, किसी भी डक्ट में, किसी भी नली में डालते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि लीवर क्या है, एक प्रकार का एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन ग्लैंड है मतलब क्या है, वो अपना सिक्रीशन कहाँ डाल रहा है, डक्ट में या फिर नली में डाल रहा है। अब वो कौन से डक्ट में डाल रहा है अभी देखते हैं। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि ड्यूडोनम में कौन कौन सिक्रीशन डालता है, एक आपका लीवर और दूसरा पेनक्रियास। यकृत और अग्नाशय अपना सिक्रीशन कहाँ डालता है, ड्यूडोनम में या फिर ग्रहणी में। liver releases their
secretion in the hepatopancreatic duct, यकृत अपना रसाव हेमाटोपैनक्रियाटिक नली में डालता है। तो अब देखिए सेकेंड इससे ये पॉइंट आता है कि आपका जो लिवर है, मैंने आपको बताया था कि जो है लिवर में गॉल ब्लैडर होता है। अब इस गॉल ब्लैडर का क्या काम है मैडम? देखिए अपना लिवर जो है आपका सिक्रीशन जो है किस में डाल रहा है, यहाँ से आपका आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में जो है लिवर अपना सिक्रीशन डाल रहा है। अब ये जो सिक्रीशन डाल रहा है ये तो डायरेक्ट डालते जा रहा है, जैसे हमारी बॉडी में खाने का डिमांड बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे हम खाते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका सिक्रीशन डालते जा रहे हैं। पर ये जो है अगर एक्सेस अमाउंट में प्रोड्यूस हो गया है, अगर हम ऐसा तो नहीं है कि पूरे घंटे खा रहे हैं, हम 3-3 घंटे 4-4 घंटे के ऑल्टरनेट में खाते हैं, तो जो लिवर तो हमेशा बनते रहता है, तो उसका सिक्रीशन, उसका स्टोरेज कहाँ पर होता है, उसका संचय कहाँ पर होता है, गॉल ब्लैडर में या फिर पित्ताशय की थैली में। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, लिवर स्टोर्स देयर सिक्रीशन इन दी गॉल ब्लैडर। यकृत अपना रसाव पित्ताशय की थैली में रखता है। ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, लीवर क्या बनाता है, लीवर जो है बाइल जूस बनाता है। ये मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाते टाइम या पाचन तंत्र का क्लास डील करते टाइम। लीवर प्रोड्यूसेस बाइल जूस, या फिर क्या बोलेंगे हिंदी में, यकृत पित्त रस का निर्माण करता है। ठीक है, अब ये जो बाइल जूस है इसका फंक्शन मैंने क्या बताया था आपको, बाइल जूस से क्या करता है, लिपिड या फैटी एसिड लिपिड जिसका जो है ये डाइजेशन में हेल्प करता है। हमारे बॉडी में 3 टाइप के हमने फूड पार्टिकल लिया, कौन कौन सा लिया था, मैंने बताया था आपको, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ पर हुआ था आपका, मुंह में। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पर हुआ आपका, स्टमक में या आमाशय में। फैट का डाइजेशन जो बचा था हम कहाँ पर करवा रहे हैं, लिवर पे। तो ये फैट का क्या करता है, डाइजेशन या पाचन में मदद करता है, और क्या करता है, फैटी एसिड में कन्वर्ट करता है। अब जो आपका जो फैट है वो बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में रहता है, देखिए इस फॉर्म में रहता है। मैंने आपको बताया था कि डाइजेशन की ज़रूरत हमको क्यों पड़ रही है, डाइजेशन की ज़रूरत हमको इसलिए पड़ रही है क्योंकि जो भी हम खाने का पदार्थ लेते हैं वो उसके जो पार्टिकल्स, उनके जो कण हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, और हमारी जो कोशिकाएं हैं उसकी जो बाहर की मेम्ब्रेन, उसकी बाहर की जो झिल्लियाँ होती है वो बहुत छोटी छोटी होती है। उससे जो है हमारा जो
फूड पार्टिकल से वो अंदर नहीं जा पाएगा। अंदर नहीं जा पाएगा तो आपको एनर्जी मिलेगी, आपको ऊर्जा मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम इसको पाचन की जरूरत हमको पड़ती है। तो फैट का फैटी एसिड में तो डाइजेशन कौन करवा रहा है? बाइल जूस करवा रहा है। किस में करवा देगा ये? ऐसे छोटे छोटे कर्ण में इसको तोड़ने में मदद करता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इमल्सिफिकेशन। हिंदी में बोलेंगे पायसीकरण। पायसीकरण, ये आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका ह्यूमन बॉडी में इमल्सिफिकेशन का प्रोसेस हमको कहाँ पर देखने मिलता है, या फिर मानव शरीर में पायसीकरण कहाँ पर पाया जाता है? तो आप क्या बोलोगे? लीवर में। ठीक है, तो इमल्सिफिकेशन क्या है आपका? इमल्सिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ converting large fat droplets into small fat droplets। हिंदी में मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, पायसीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें वसा के बड़े बड़े कर्ण को छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। इमल्सिफिकेशन पूरे मानव शरीर में कहाँ पर देखने मिलता है आपका? लीवर में या फिर यकृत में। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा? मैं बोलूँगी कि मैडम इस बाइल जूस में आपका एंजाइम होता है कि नहीं? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि डाइजेशन का प्रोसेस कैरी ऑन करवाने में किसकी ज़रूरत होती है? एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो आप बोलोगे मैडम एंजाइम जो है आपका बाइल जूस में भी होगा। फिर मैं बोलूँगी कि नहीं मैडम, ऐसा तो होता नहीं है। तो अगर एंजाइम नहीं होता है तो फिर बाइल जूस कैसे इसका डाइजेशन, कैसे पाचन करने में मदद कर रहा है? तो आगे देखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाइल जूस डज नॉट कंटेन एंजाइम। पित्त रस में एंजाइम उपस्थित नहीं होती है। तो फिर पित्तरस में होता क्या है? पित्तरस में अगर एंजाइम नहीं है तो पित्तरस अपना डाइजेशन कैसे करवा रहा है? पाचन में हेल्प कैसे कर रहा है? तो पित्तरस में क्या होता है? आयंस होते हैं। कौन कौन से आयंस होते हैं? 2 आयंस होते हैं। एक होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा होता है सोडियम ग्लाइकोलेट। ठीक है, तो ये 2 आयंस होते हैं जो कि किसमें मदद करता है? पाचन में मदद करता है या फिर डाइजेशन में
मदद करता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बाइल जूस में एंजाइम्स होता है कि नहीं होता है। एंजाइम्स नहीं होता है तो फिर बाइल जूस कैसे काम करता है पाचन में। इसमें 2 आयंस होते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा आपका सोडियम ग्लाइकोलेट। ये दोनों हेल्प करते हैं, किसमें हेल्प करते हैं, डाइजेशन में, फैट का फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, या फिर वसा का वसी अम्ल में, पाचन में ये 2 आयंस मदद करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आपका लिवर में,